नोफैप अगर तुम 21 डेज तक कर पाते हो तो तुम अपनी बैड एडिक्शंस को क्विट कर पाओगे एंड तुम्हें बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर तुम्हें किसी नई हैबिट को अडेप्ट करना है या किसी बुरी हैबिट को ख़त्म करना है तो तुम्हें 21 डेज लगेंगे उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन टाइम लेता है किसी चीज़ को सीखने के लिए एंड उस टर्म को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। एंड नोफैप अगर तुम 21 डेज तक करते हो तो तुम अपनी पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन को क्विट कर पाओगे एंड तुम्हें बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लाइक नंबर 1, नो सोशल एंजाइटी। जब हम बैड एडिक्शंस में रहते हैं, हम पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं, तो हमारा माइंड का हाईजैक होने की वजह से हम अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, हम ओवरथिंक करते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में। मैं अपना करंट एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक से तो कभी कभी मेरे माइंड में पहले बहुत थॉट्स आते थे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे किल करना चाहता है, मुझे इतने ज़्यादा बैड थॉट्स आते थे या ओवर थिंकिंग होती थी। पर जब हम नोफैप अच्छे से फॉलो करते हैं, जब हम बैड एडिक्शंस को नहीं करते हैं, तो हमारा माइंड नेचुरल स्टेट में आता है। वो है पीस ऑफ माइंड मिलता है जब तुम नोफैप को 21 डेज तक करोगे। अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी होती है, अगर तुम्हें किसी सर्कल में जाने के बाद थोड़ा एंजाइटी फील होता है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो लगता है, वो इसी वजह से है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हो, तुम बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हो, माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम इजैकुलेट कर देते हो जब भी तुम्हें स्ट्रेस फील होता है या तुम्हारा मन करता है एंड तुम्हें अर्जेस आते हैं। अगर तुम नोफैप को 21 डेज तक कर लेते हो तो तुम्हारा माइंड रिवायर हो सकता है, तुम्हारा माइंड चेंज होता है पॉजिटिविटी के साथ एंड तुम अपनी बैड एडिक्शन को क्विट कर पाओगे। नंबर 2, रियल वर्ल्ड व्यू। बैड एडिक्शन में फंसने पे हमारा माइंड सबसे ज़्यादा हाईजैक होता है और उसके वजह से हम रियल वर्ल्ड को परसीव नहीं कर पाते कि वो कैसी है एंड हम कैसे जी रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूँ कि हम इतना इमेजिन में डीप चले जाते हैं कि जो रियलिटी नहीं होती हम वो सोचने लग जाते हैं, जो सिचुएशन नहीं होती हम उसके भी परे सोचने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। बट ये इसलिए होता है कि तुम्हारा माइंड कॉन्शियस नहीं रह पाता, तुम्हारा माइंड काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव स्टेट में जाता है, तुम्हें उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, उसकी वजह से तुम रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पीछे रहोगे। अब जब तुम 21 डेज तक नोफैप करते हो तो तुम्हारा माइंड जो रियल वर्ल्ड है, जो रियल नेचर है, जो रियल पॉसिबिलिटीज़ होती है ह्यूमन की, वो समझ पाता है। कैसे हम बात करते हैं एंड उस बात का क्या मीनिंग है, जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं क्या उससे सच में हमारी कह रहे हैं, हम वो समझ पाते हैं। नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा गलत सोच में चले जाओगे। किसी लड़की ने तुम्हें स्माइल कर दिया तो तुम सोचोगे ओके ये तो इंटरेस्टेड है, हमें इसके साथ इजैकुलेट करना पड़ेगा। माइंड उस हद तक भी जाता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, भाई मैं दिन में 4 बार हिलाता हूँ, 2 बार हिलाता हूँ। मैं पढ़ के थोड़ा शौक रहता हूँ क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बुरी एडिक्शन है जिससे तुम खुद को रिमूव नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम 21 डेज तक नोफैप कर पाते हो तो तुम रियल वर्ल्ड में अच्छे से रह पाओगे, तुम रियल वर्ल्ड में समझ पाओगे कि तुम क्या हो, तुम्हारी वर्ल्ड कैसे रन होती है एंड तुम अच्छे से रह पाओगे। नंबर 3, वुमेन एज ए ह्यूमन। अब ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है जब हम पॉर्न देखते हैं, जब मास्टरबेट करते हैं तो हम विमेन को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह व्यू करते हैं कि ये तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर है, कि इसके साथ हमें रहने से हमें प्लेजर मिलेगा, हम इजैकुलेट करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे हमारी एक लेगेसी। बट ये फेक होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब बैड कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सब लोग जब ये कंज्यूम कर रहे हैं, लगी ये लड़का लड़की सेक्स कर रहे हैं तो हम करेंगे। बट मैं तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ, तुम वर्ल्ड को फेक व्यू ऑफ पॉइंट से देख रहे हो क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो अप्लाई नहीं होता है। वो एक स्क्रिप्टेड चीज़ रहती है, वो एक मेड चीज़ रहती है। $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है वो गलत वेबसाइट्स एंड तुम उस चीज़ को रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहे हो जो कि बहुत गलत है। एंड ये एक्सपीरियंस सबके साथ होता है। जब तुम एडिक्ट रहते हो, तुम फीमेल को देखते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते हैं जो कि गलत बात है। पर जब तुम 21 डेज तक नोफैप अच्छे से करोगे तो तुम्हें सेक्सुअल थॉट्स नहीं आएंगे, तुम फीमेल को एज अ फीमेल देखोगे, एक ऐसे ट्रू ह्यूमन की तरह ट्रीट करोगे एंड जो कि सबसे बेस्ट बेनिफिट है। नंबर 4, मोटिवेशन। ये मैं खुद से एक्सपीरियंस किया है। जब भी हम सीमेन रिटेंशन करते हैं, पॉर्न नहीं देखते हैं, मास्टरबेट नहीं करते हैं, तुम्हें अपने अंदर एक फायर महसूस होती है। तुम फील कर पाते हो कि जो तुम वर्ड्स बोल रहे हो तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रहा है, जो तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में तुम्हें उसके लिए एनर्जी मिल रही है। अब जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे मेरे अराउंड में टेरेस पे शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोग आ सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मुझे उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि यार दे कैन सी मी एंड जज मी, ओके लेट देम जज। पर मेरे में जो एनर्जी है, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, ये उस चीज़ की वजह से आता है कि यार आई हैव कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, मैं अपने माइंड पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सेम अगर तुम्हें अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम किसी चीज़ को परसीव नहीं कर पा रहे, ये इसलिए क्योंकि तुम अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करो। पर जब तुम अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करोगे, 21 डेज तक कंट्रोल रहोगे, तुम ये फील कर पाओगे, तुम्हें मोटिवेशन फील होगा। नंबर 5, यूनिवर्स हेल्प्स यू। अब मैं तुम्हें चीज़ बता दूँ, अगर तुम अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो, हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हो,
कोई भी लाइफ की टफ सिचुएशन फेस कर रही हो इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट कर रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम और स्ट्रॉन्ग बन सको इन फ्यूचर, ताकि वो तुम्हें और रिवॉर्ड्स दे सके। तुम्हें अर्जेस आते हैं, अगर तुम इसे कंट्रोल करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें हेल्प करता है, यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड्स देता है। लाइक वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगा, वो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देगा ताकि तुम अपने बिजनेस में ग्रो कर सको, स्टडीज़ में ग्रो कर सको, अपनी जिम में बॉडी अच्छी बना सको। ये सारे वो रिवॉर्ड्स देगा जब तुम उसे शो करोगे। सी यूनिवर्स, गॉड, मैं सीमन रिटेंशन पे हूँ, मैं कोई बुरी आदत नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने मॉम डैड को प्राउड कराना चाहता हूँ, मैं अपने खुद को प्राउड कराना चाहता हूँ, एंड आई वांट यू टू हेल्प मी। ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात है पर तुम्हें समझनी चाहिए। वर्ल्ड रन्स बाय द यूनिवर्स, वो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे गोल्स अचीव करने में, पर तभी जब तुम इसे शो करोगे कि तुम लेज़ी नहीं हो, तुम इसे शो करोगे कि तुम लायक हो, तुम केपेबल हो, तुम डिज़र्विंग हो उस रिवॉर्ड या उस फ्रूट के लिए जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। अगर तुम 21 डेज़ तक नोफैप कर पाते हो तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो उस चीज़ को क्विट करने के लिए। और अगर तुम्हें जानना है कि 90 डेज़ के बाद नोफैप में तुम्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। एंड हाँ गाइस, मैंने हाई ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक कोर्स बनाया है जिसकी प्राइस 249 है, एंड ये ऑफ़र सिर्फ 10th मई तक है। उसके बाद उसकी प्राइस 50% से इंक्रीज़ हो जाएंगी जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है। तो बेसिकली अभी वो कोर्स 50% ऑफ पे चल रहा है, तो तुम जाके उसे बाय कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, पीस।